तो हमने आपको बताया कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों पर, इसलिए आप घबराइए मत, आप बेफिक्र होकर अपने मतदान का प्रयोग करें। और आशीष के पास इस वक्त हम चलते हैं। आशीष, अब बहुत कम वक्त बचा है और अब मतदान शुरू हो जाएगा। अगर पीछे की तस्वीर दिखा सके तो जरा पीछे की तस्वीर भी दिखाइए और ये बताइए कि क्या वहां पर लोग पहुंचने शुरू हो गए, क्योंकि बार बार अपील यही की जाती है कि सब काम आप बाद में करिएगा, पहले आप मतदान केंद्र पर पहुंचकर निकलकर वोट जरूर डालना चाहिए। राजेश्वर सिंह को आप सुन रहे थे, शायद पूरी तरह से हम नहीं सुन पाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनकी बातें सुनाए। लेकिन वो वोट देने की अपील कर रहे थे और यही कह रहे थे, और जिस तरह से बार बार हम भी अपील कर रहे हैं कि आप मतदान करने जरूर जाएं। राजेश्वर सिंह भी इसी बात को कहते दिखाई दिए कि आप वोट करने जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका सबल है, यही एक अच्छा समाज देगा और आप जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर आएंगे। चलिए, बात हम कर रहे थे आशीष से। आशीष, हरदोई में आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और अब तो बहुत कम देर बच गया है मतदान शुरू होने में, तो अगर वहां कुछ हलचल हो रही है तो जरा दिखाएं हमें। जी देखिए, हम लोग यहाँ आरकन्या पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं। यहाँ ये आपको दिखा दें, पीछे सुरक्षा बल तैनात है और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर वोटर आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कुछ लोग यहाँ पे आए हैं और आप उनसे बात करने की कोशिश करें। किस मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? मुद्दा विकास का है और सुरक्षा का है, और सबसे बढ़िया महिला सुरक्षा जो देगा हमको, उसी को वोट देंगे। अच्छा, सबसे पहले आप पहुँच गए? जी, सबसे पहले मैं इसलिए आ गया कि एक तो एज फैक्टर है और दूसरा यह है कि जब लाइन लंबी लग जाएगी तो कोरोना काल की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे और बार बार आदमी कहेगा पीछे जाओ, तो वोट से बढ़िया कि हम अपने सबसे पहले वोट डाल के आगे बढ़ जाए। एक दादाजी, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार अग्रवाल। आप पहले पहुंच गए हैं क्या? और युवाओं को जो वोट नहीं करना चाहते हैं या जो वोट देर में सोचते हैं, क्या आप संदेश देंगे उनको? जल्दी वोट डालना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के वोट, पहले वोट बाद में जलपान, ऐसा करना चाहिए। तो पहले वोट फिर जलपान की बात सभी कर रहे हैं। और ये सीट हम आपको बता दें वीआईपी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल विधायक थे और बीजेपी से ही प्रत्याशी हैं। आपको ये भी बता दें कि नरेश अग्रवाल की प्रतिष्ठा दांव पे है क्योंकि 40 साल से वो यहाँ इस जिले में विधायक रहे, उनका बेटा विधायक है अब। जी चलिए, ठीक है। और ब्रजेश पाठक जी, जो लखनऊ छावनी से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है, उन्होंने क्या कहा, जरा उनको सुनते हैं। अभी मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो कार्यस्थल है, जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ जाएंगे। मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ और जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है सबसे अपील करता हूँ कि घरों से निकल करके 100% मतदान करें। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर डालें और राष्ट्र निर्माण की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएं। देखिए, अपोजिशन पार्टियों ने हमेशा प्रदेश को डिस्टर्ब करने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से डिस्टर्ब रहा है और उनको जनता इस बार भी हाशिए पर पटक देगी। तो जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार कहती रही है कि लॉ एंड ऑर्डर और विकास, और इसी के नाम पर आप वोट करें, ब्रजेश पाठक को भी हम यही कहते सुन रहे थे। मनोज लखीमपुर खीरी से हमारे साथ है। मनोज, आपके पीछे हम देख रहे थे कि हलचल शुरू हो गई है, क्या वोटर्स पहुंचने वहां पर शुरू हो गए? अगर कोई मतदाता पहुंचा है तो जरा उनसे भी बातचीत करिए। बिल्कुल, 7 बजे से मतदान चालू हुआ, थोड़ी देर बाद मतदान चालू। कुछ युवा वोटर हमारे साथ आ गए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आज आप वोटर हैं, आप किस मुद्दों पे वोट करना चाहेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? हालांकि नीलू शर्मा हैं वोट डालने से, युवा वोटर हैं, पहली बार वोट डालने आए हैं, लेकिन सुबह से ये अच्छा, जरा उन्हें पूछे कि कितना उत्साह था, उनको पता है कि वोट कैसे डालेंगे, उनको पता है कि वोट कैसे डालेंगे, पूछ के आए हैं अपने माँ पिताजी से। हालांकि युवा वोटर, कुछ और युवा वोटर भी है मौजूद, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। कुछ और युवा वोटर भी है, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। सुबह से ही कुछ वोटर आ गए। क्या आप पहली बार वोट करेंगे? किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहेंगे चुनाव में 2025? किन मुद्दों को क्या चाहते हैं आप? जिले में क्या आपका विकास होना चाहिए? विकास कैसा, जो कॉलोनी वगैरह दी गई है और जो भी समस्याएं हैं वो दूर हों।
और क्या चाहते हैं, कुछ विकास आपके क्षेत्र में क्या हो? विकास क्या सर, एक तो यहाँ गांव में जो है रोजगार नहीं है, सब बाहर जाते हैं। यहाँ कुछ आसपास में ऐसा रोजगार हो जिससे नई जो पीढ़ी है जो बाहर भटक रही है वो यहाँ कुछ तरक्की हो जाए थोड़ी सी। बिल्कुल नीलू, जो इनको बता रहे हैं विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे। इनका कहना है कि रोजगार में और बढ़ोतरी की जाए। पिछली सरकारों के काम से भी खुश हैं, इसको लेकर ये उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। पहले सुबह से पोलिंग बूथ पे आ गए। बिल्कुल, कुछ और युवा वोटर भी हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। क्या अगर यंगस्टर है तो वो रोजी रोजगार की बात कर रहा है, कुछ लोग महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कुछ विकास और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो सभी अपने मुद्दे लेकर पहुंचे हैं और तस्वीरें भी हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं। चूंकि 11 मिनट का और वक्त बच गया है मतदान की शुरुआत होने में, लेकिन वहां पर अभी से मतदाता पहुंचने शुरू हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमने कुछ बुजुर्गों को भी सुना, उन्होंने कहा कोरोना काल है, लाइन लंबी हो जाएगी, इसलिए सुबह सुबह आकर हम मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी हम अपना मत डाल देंगे। तो हर जगह से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग पोलिंग बूथों से तस्वीरें आ रही है। और खासतौर पर सीनियर सिटीजन को देखिए, चूंकि लाइन लंबी लगनी पड़ेगी, इसलिए वो चाहते हैं कि सुबह सुबह जब लाइन थोड़ी छोटी हो और तुरंत मतदान हो जाए तो वो मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे दिन जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान की गति भी तेज होगी और इसके बाद लाइनें भी लंबी हो जाएगी, कुछ समस्याएं भी आएंगी। इसलिए खास तौर पर अगर बुजुर्गों की बात की जाए या जो पहली बार जो एक्साइटमेंट है वोट देने का यंगस्टर्स में, जिस तरह से हमारे संवाददाता मनोज भी बता रहे थे कि वो भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, तो ये तमाम मतदाता हैं जो कि जागरूक मतदाता कहे जा सकते हैं, जो अपने मताधिकार के महत्व को समझते हैं और इसी समझ के साथ वो पोलिंग बूथ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और बाकी लोगों से भी यही कहा जा रहा है, जितने भी नेता हैं, प्रत्याशी हैं, सब यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं कि जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो आप सभी काम छोड़ें, पहले मतदान करें, उसके बाद में अपने काम को निपटाते रहें, खाना खाएं, बाकी कामों को आप करें, लेकिन मतदान जरूर करें। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9 मिनट का वक्त बच गया है, मतदान की लाइनें अब मतदाताओं की लाइनें अब लगनी शुरू हो गई है और अलग अलग बूथों का हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हम आपको बता दें, चौथे चरण के समीकरण की बात की जाए, 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान होना है। और अगर पिछले 2017 की बात की जाए तो 51 सीटों पर जीत बीजेपी ने हासिल की थी, यानी 90%। और एक उसका सहयोगी दल है अपना दल, उसने अपने एक सीट जीती थी। तो इस बार क्या 2017 का प्रदर्शन दोहराएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी, या फिर उनकी सीटों में सेंधमारी होगी, ये सब चीजों पर हमारी नजर रहेगी। और आज चौथे चरण का रण है, तो आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जिलों में मौजूद हैं। वहां से अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव हो रहा है तो उसका हाल भी बताएंगे, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।